वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? संत एवं संप्रदाय राजस्थान के। तो उनमें पढ़ेंगे अपन कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। इसके बारे में, निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। तो निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय किसके बारे में पढ़ेंगे? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य। कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य। क्या? निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। किसके प्रवर्तक? निम्बार्क संप्रदाय के। तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। कौन? निम्बार्काचार्य। क्या? निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय क्या? जो निम्बार्क संप्रदाय है उन्हें हम अन्य संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय बोलते हैं। अन्य संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय भी बोलते हैं। किसे? निम्बार्क संप्रदाय को। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य। जो इनका जन्म है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? निम्बार्काचार्य का जन्म। क्या? जन्म आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश के तेलंगन। क्या? तेलंगन गांव में। क्या? तेलंगन गांव में किसका जन्म? निम्बार्काचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के तेलंग गांव में। अब बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय। क्या निम्बार्क संप्रदाय उनकी इसकी स्थापना कहाँ की गई? स्थापना किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना वृंदावन। क्या? वृंदावन उत्तर प्रदेश। क्या? वृंदावन उत्तर प्रदेश में किसकी स्थापना की गई? निम्बार्क संप्रदाय की। किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई? वृंदावन उत्तर प्रदेश में। कहाँ की गई? वृंदावन उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के तेलंगन गांव में। अब जो निम्बार्क संप्रदाय, क्या जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ की बात करते हैं। क्या? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करते हैं। तो प्रमुख पीठ जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में? सलेमाबाद। क्या? सलेमाबाद। कहाँ स्थित है ये? अजमेर में। क्या? कहाँ स्थित है ये? अजमेर में। प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद अजमेर में। स्थापना वृंदावन। जो स्थापना है निम्बार्क संप्रदाय की, उसकी स्थापना है वृंदावन उत्तर प्रदेश में की गई थी। जो ये सलेमाबाद अजमेर है, ये प्रमुख पीठ है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना परशुराम देवाचार्य के द्वारा। इसकी स्थापना परशुराम। क्या? परशुराम देवाचार्य द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? प्रमुख पीठ की स्थापना। कौन सी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो कि सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। ये थे अपने निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेरणा मानकर, क्या? राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेरणा मानकर पूजा की गई। तो मुख्य बात, राधा जी को कृष्ण
की प्रेरणता प्रेरणता मानकर पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। राधा जी को कृष्ण की प्रेरणा क्या प्रेरणाता मानकर पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। हम निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय ये निम्बार्क संप्रदाय इसकी वृंदावन में निश्चित स्टोरी, इसकी पीठ स्थित है मथुरा में। कहा? मथुरा में। मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की थी निम्बार्क संप्रदाय, है ना। अब निम्बार्काचार्य जी, क्या निम्बार्काचार्य जी, इनके द्वारा वेदांत परिभाष, क्या वेदांत वेदांत परिजात परिजाते परिजात भाष्य ग्रंथ, क्या भाष्य ग्रंथ की रचना की। किसने? निम्बार्काचार्य जी ने। किसने? निम्बार्काचार्य जी ने। किसकी ग्रंथ की रचना की? वेदांत परिजात या परिजाते भाष्य ग्रंथ की रचना की। किसने की? निम्बार्काचार्य जी ने, है ना। तो ये हुई अपने निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कुछ बातें। अब बात करेंगे अपन, और ये कौन से सगुण से थे कि निगुण से थे? ये थे सगुण से। क्या? सगुण से। क्या? सगुण से। अब बात करेंगे जो भी आएंगे, उसके पहले हम बात करते हैं मिश्रित संप्रदाय के जो संत है, क्या मिश्रित संप्रदाय के संतों के बारे में। मिश्रित संत संप्रदाय, मिश्रित संत संप्रदाय, जो मिश्रित संत संप्रदाय, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनमें आता है कौन? संत माव जी। क्या? संत माव जी। संत माव जी। क्या? संत माव जी। तो संत माव जी की बात करते हैं अपन। संत माव जी का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में, सांवला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म। सांवला गांव डूंगरपुर, क्या सांवला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु भी सांवला गांव डूंगरपुर में हुई थी। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय, क्या निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। क्या? स्थापना की। और इसकी प्रमुख पीठ भी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। संत माव जी। संत माव जी की बात करें तो इन्होंने, क्या संत माव जी ने, इधर बात करते हैं संत माव जी। संत माव जी तक यहाँ तक बात हो गई। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। जन्म सांवला गांव डूंगरपुर में हुआ, और इनकी मृत्यु भी संत माव जी कहाँ हुई? सांवला गांव डूंगरपुर में। कहाँ हुई? सांवला गांव डूंगरपुर में। अब बात करते हैं संत माव जी की। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। क्या? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें कितने छंद थे? 72,96,000। क्या? 72,96,000। संत माव जी 72,96,000। क्या? 72,96,000। 72,96,000 छंद होगा। क्या? छंदों का एक, क्या छंदों का एक
ग्रंथ लिखा। क्या ग्रंथ लिखा? जो 72,96,000 छंदों का एक ग्रंथ लिखा, किसने? संत माओजी ने, जिन्हें क्या बोला जाता था? चोपड़ा। ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ को क्या बोला जाता था? चोपड़ा। चोपड़ा, चोपड़ा, क्या? चोपड़ा बोला जाता था। क्वेश्चन आ जाए, संत माओजी द्वारा लिखे गए 72,96,000 छंदों का ग्रंथ जो संत माओजी द्वारा लिखा गया था, उसको क्या बोला जाता है? चोपड़ा। अरे चोपड़ा कौन सी भाषा में था? चोपड़ा था वागड़ी भाषा। क्या? वागड़ी। कौन सी भाषा में था ये? वागड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया? वागड़ी भाषा में। कौन सा ग्रंथ? इसे चोपड़ा बोला जाता है। कितने चंद होगा? 72,96,000 संत होगा संत माओजी द्वारा। और संत माओजी द्वारा ही लसोड़िया आंदोलन, क्या? लसोड़िया, क्या? लसोड़िया आंदोलन हुआ। क्या? लसोड़िया आंदोलन हुआ। किसके समय हुआ लसोड़िया आंदोलन? संत माओजी के समय। कौन सा आंदोलन? लसोड़िया आंदोलन। और संत माओजी द्वारा ही बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में स्थित है, नवा टाबरा गांव डूंगरपुर में, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? संत माओजी द्वारा। तो बेणेश्वर, क्या? बेणेश्वर धाम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? संत माओजी। संत माओजी, इसके द्वारा संत माओजी के द्वारा कराया गया। शिवलिंग के खंडित प्रतिमा की स्थापना की थी, किसमें? बेणेश्वर धाम में, जो नवा टाबरा डूंगरपुर में स्थित है। शिव जी का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को कब मेला लगता है? यहाँ माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मेला। और नदी कौन कौन सी है यहाँ पर? नदी की बात करते हैं। कौन कौन सी नदी पर लगता है? सोम, क्या? सोम, माई और जाकम। क्या? सोम, माई, जाकम, इन त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर धाम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संत माओजी द्वारा। इसमें शिवलिंग की खंडित प्रतिमा स्थित है। यह बेणेश्वर धाम जो है, ये भगवान शिव को समर्पित है। आदिवासियों का कुंभ भी बोला जाता है। और लसोड़ी आंदोलन किनके समय हुआ? संत माओजी के समय, इनके द्वारा ही चलाया गया। संत कितने थे? 72,96,000, जिसे चोपड़ा कहा जाता है वागड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में। है ना? इसके बाद नदी कौन सी थी? सोम, माई, जाकब। अब इसके जो चोपड़ा ग्रंथ है, क्या ये चोपड़ा ग्रंथ है? इनके संत माओजी के। इन चोपड़ा ग्रंथों को दिवाली के दिन बाहर निकाला जाता है, ताकि इनके जो भक्त हैं वो इनके चोपड़ा के दर्शन कर ले। जो ग्रंथ है चोपड़ा के, दिवाली के दिन इनके मंदिरों में बाहर निकाला जाता है। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? संत माओजी का। किनका? संत माओजी का मंदिर कहाँ स्थित है? नवाटापुरा। क्या? नवाटापुरा गांव कहाँ स्थित है? ये डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। संत माओजी का मंदिर है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में संत माओजी का मंदिर है। अब आगे चलते हैं अपन लोग। किसकी बात हो गई? संत माओजी की बात हो गई, निर्वाक संप्रदाय की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आया? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। अगला संप्रदाय चरणदासी। कौन सा?
चरणदासी संप्रदाय, चरण दासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत चरणदास। क्या? संत चरणदास प्रवर्तक। क्या प्रवर्तक कौन है इसके? संत चरणदास। क्या? चरणदास, चरणदास जी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? चरणदास संप्रदाय की नई दिल्ली में। कहाँ की गई? नई दिल्ली में। ये भी स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली या नई दिल्ली, दिल्ली में। इसकी स्थापना, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना, प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत चरणदास जी। कौन माने जाते हैं? संत चरणदास जी। अब बात करते हैं चरणदास जी की। चरणदास जी के दो शिष्य हुए, दो शिष्या हुए। शिष्या, क्या? शिष्या हुए। एक का नाम था, तो क्या नाम था एक का? दयाबाई। क्या? दयाबाई। एक का सहजोबाई। क्या? सहजोबाई। ये दोनों शिष्या हुई किसकी? चरणदास जी की। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई किसकी? चरणदास संप्रदाय की। प्रवर्तक संत चरणदास जी। जो दयाबाई है, क्या? जो दयाबाई है और सहजोबाई है। तो दयाबाई द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? दया 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 दयाबंध ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? दयाबोध। क्या? दयाबोध, सही सॉरी दयाबोध, दयाबोध ग्रंथ। क्या? दयाबोध ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? दयाबाई जी ने। और सहज प्रकाश किसने लिखा? सहजोबाई। सहज प्रकाश, नाम से भी पता लग रहा है, सहज प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सहजोबाई के द्वारा। दयाबाई द्वारा दयाबोध ग्रंथ लिखा गया। अब कंप्लीट होते अपन चरणदासी संप्रदाय के बारे में भी। अब बात करेंगे हम लोग कि अगले संप्रदाय जो है वो कौन है? हरिसिंह सांकला। क्या? हरिसिंह सांकला। हरिसिंह सांकला या हरिराम भी बोला जाता है। ये उसमें आते हैं मिश्रित संत संप्रदाय में। कौन? हरिसिंह सांकला जी। तो हरिसिंह सांकला जी के बारे में बात करते हैं। हरि सिंह सांकला। क्या? सांकला। कौन? हरिसिंह सांकला या हरिराम भी बोल सकते हैं इन्हें। हरिराम, हरिराम भी बोल सकते हैं, हरिसिंह सांकला भी बोल सकते हैं। ये मिश्रित संत संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि बोला जाता है। क्या? राजस्थान का वाल्मीकि। क्या? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। किन्हें किन्हें कहा जाता है? हरिसिंह सांकला को। हरिसिंह सांकला को। इनका जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद में जन्म। कापड़ोद गांव, कापड़ोद में। कहाँ? कापड़ोद में। और ये जो इन्होंने तीखी डूंगरी पर तपस्या की। कौन सी डूंगरी पर तपस्या? तीखी डूंगरी, नागौर में तपस्या की। किन्होंने? हरिसिंह सांकला को, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि बोला जाता है। जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद में। और इनकी जो समाधि है, क्या? इनकी जो समाधि वो गाड़ा गांव कहाँ स्थित है? गाड़ा गांव नागौर में। कहाँ स्थित है? गाड़ा गांव नागौर में समाधि कहाँ स्थित है? गाड़ा गांव। नाम भी क्या है? गाड़ा गांव, गाड़ा डोला, गाड़ा गांव
नागौर में। कहाँ? गाड़ा गांव नागौर में किसकी समाधि थी? हरि सिंह सांकला की। ये बात हो गई हरि सिंह सांकला जो मिश्रित संत संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। चरणदासी संप्रदाय हो गया। अब अगली बात करते हैं हरि सिंह सांकला जी के बाद। हरि सिंह सांकला जी के बाद बात करते हैं अपन निर्गुण संप्रदाय या निर्गुण से क्या? निर्गुण, जो निर्गुण संप्रदाय उनके बारे में। इसके पहले बात की अपन ने सगुण संप्रदाय को के बारे में। किसके बारे में? सगुण। एक और बात, ये जो है हरि सिंह सांकला, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी? निरंजनी। क्या? निरंजनी। क्या? निरंजनी संप्रदाय। क्या? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। किसने? हरि सिंह सांकला ने, जिसे क्या बोला जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। हम बात करेंगे अपन, पहले कौन से पढ़े? सगुण। अब पढ़ेंगे निर्गुण संप्रदाय के बारे में, जिसमें पहले आता है जसनादि संप्रदाय, सॉरी दादू दयाल जी। इसके बारे में बात करते हैं, दादू दयाल जी के बारे में, क्योंकि अपन लोगों ने ट्रिक के द्वारा पढ़ा तो दादू दयाल जी पहले आते हैं। दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे बात है अपनी, कौन आ जाएगा? निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय। क्या? निर्गुण संप्रदायों में बात करेंगे। पहला आता है दादूपंथी संप्रदाय। क्या? दादूपंथी संप्रदाय। दादूपंथी संप्रदाय के बात हो रहे हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत दादू दयाल जी। क्या? प्रवर्तक संत दादू दयाल। क्या? दादू दयाल जी माने जाते हैं। दादू दयाल जी माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात। क्या? अहमदाबाद गुजरात में। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। किसका? दादू दयाल जी का। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सांबर में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सांबर में। कहाँ दिया? सांबर में। इन्होंने दादू दयाल जी ने, किन्ने? दादू दयाल जी ने। दादू, जो दादू दयाल जी है वो दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नारायणा जयपुर में। प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में। कहाँ स्थित है? नारायणा जयपुर में स्थित। नारायणा जयपुर में स्थित है। इनके जो सत्संग स्थल सत्संग स्थल सत्संग स्थल, जिनको क्या बोला जाता है? अलग दरीबा। क्या? अलग दरीबा। क्या? अलग दरीबा कहा जाता है। किनके सत्संग स्थलों को? निर्गुण संप्रदाय के दादूपंत जी संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। क्या? अलग दरीबा कहा जाता है। जो ये कौन स्थित, ये जो है कौन? दादू दयाल जी। इन इनसे मुलाकात, क्या? अकबर से मुलाकात भगवान दास के द्वारा कराई गई थी। पहली बार मुलाकात भगवान दास द्वारा। दादू दयाल जी की मुलाकात प्रथम
बार किसके द्वारा कराई गई थी? भगवंत दास। क्या? भगवंत दास द्वारा। क्या? भगवंत दास द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा? दादू दयाल जी की मुलाकात प्रथम बार भगवान दास द्वारा कराई गई थी। जो दादू दयाल जी, क्या ये जो दादू दयाल जी है, इन्होंने क्या, दादू दयाल जी ने प्रधान पीठ की स्थापना कहाँ की? नारायणा जयपुर में। क्या? नारायणा जयपुर में। अब दादू दयाल जी के 52 शिष्य हुए। क्या? दादू दयाल जी के 52 शिष्य हुए। तो जो दादू दयाल जी के 152 शिष्य हुए, उनमें से प्रमुख 52 माने गए। क्या? मुख्य तो 52 ही माने गए, जिन्होंने दादू दयाल जी का स्तंभ बोला जाता है। क्या? 152 शिष्य हुए। प्रमुख 52 थे, जिन्हें दादू, क्या, दादू जी, दादू दयाल जी, दयाल जी, दादू दयाल जी के 52 स्तंभ बोला जाता है। क्या? 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या? 52 स्तंभ कहा जाता है। 152 शिष्य हुए किसके? दादू दयाल जी के, जिनमें से 52 थे मुक्तो, प्रमुक्तो या मुख्य। तो कितने थे? 52, जिसमें से 52 को ही दादू दयाल जी की 52 स्तंभ। अब इनके जो शिष्य होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके जो मुख्य 3 शिष्य हैं, उनमें नंबर 1 आ जाता है गरीबदास। क्या? गरीबदास। मुख्य शिष्य, जिनमें से एक आ जाता है गरीबदास। क्या? गरीबदास। क्या? गरीबदास। सुंदरदास। सुंदरदास। क्या? सुंदरदास। तो ये जो दो थे, ये जो दोनों कौन थे? मुख्य शिष्य माने जाते थे। किनके? दादू दयाल जी के। किनके? दादू दयाल जी के। अब ये था अपना दादू दयाली संप्रदाय। क्या? दादू दयाली संप्रदाय। दादू दयाल जी के बारे में कुछ मान्यता ऐसी मानी जाती है कि दादू दयाल जी को लोधी राम द्वारा साबरमती नदी में बहते हुए दादू दयाल जी मिले थे। क्या? दादू दयाल जी साबरमती नदी में लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा बोला जाता है। तो मुख्य शिष्य गरीबदास, सुंदरदास जी हो गए, और एक और है बकना जी, सॉरी बकना जी। एक शिष्य का नाम है बकना जी। क्या? बकाना जी, बकाना जी या बकना जी, ये भी मुख्य शिष्य माने जाते हैं। किसके? दादूपंथी संप्रदाय के। हम बात करेंगे हम जसनाती संप्रदाय की। क्या? जसनाती संप्रदाय की। ये हो गया अपना दादूपंथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दादूपंथी संप्रदाय के बारे में बात हो गई, है ना। प्रधानपीठ नारायणा जयपुर में, पहला उपदेश सांबर में, जन्म अहमदाबाद गुजरात में, प्रवर्तक दादू दयाल जी। दादू दयाल जी की मुलाकात प्रथम बार भगवान दास ने करवाई। किससे? अकबर से। किससे अकबर मुलाकात करवाई थी? अकबर से दादू दयाल जी प्रथम बार भगवान दास ने। 152 शिष्य हुए, जिसमें मुख्य या प्रमुख 52 थे, और जो मुख्य 2-3 शिष्य थे बकनाथ जी, सुंदरदास जी और गरीबदास जी हो गए। अब बात करते हैं अपन जसनाती संप्रदाय के बारे में। क्या? जसनाती संप्रदाय के बारे में।
जसनाति संप्रदाय। संप्रदाय क्या? जसनाति संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है जसनाति संप्रदाय के? जसनाथ जी। क्या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जसनाथ जी। क्या? जसनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी। क्या? गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ। माता रूपा दे। क्या? माता रूपा दे। क्या? रूपा दे। प्रवर्तक जसनाति संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। क्या? जसनाति संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माता का नाम रूपा दे। इसमें इनके अनुयायियों क्या? जो जसनाति संप्रदाय के अनुयायी हैं, इनको 36 नियम बताए गए या 36 नियम दिए। किन्हें? जो जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं उनको। जसनाति संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई? स्थापना कटियासर बीकानेर में। कहाँ पर? कटियासर बीकानेर में। कटियासर बीकानेर में। कहाँ पर की गई? कटियासर बीकानेर में। संप्रदाय के बारे में क्या? जसनाति संप्रदाय की स्थापना कटियासर बीकानेर में की गई। और प्रमुख पीठ क्या? प्रमुख पीठ राजस्थान में कौन सी संप्रदाय की? जसनाति संप्रदाय को। कौन सी है? यही है। अब जसनाति संप्रदाय में बात करते हैं। जो जसनाति संप्रदाय के लोग होते हैं वो काली ऊन का धागा पहनते हैं। क्या? गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। काली ऊन का धागा। क्या? धागा बांधते हैं। क्या? धागा बांधते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? जसनाति संप्रदाय के लोग। अब बात करते हैं अपन जसनाति संप्रदाय में। इसमें सिकंदर ने क्या? सिकंदर ने 500 बीघा जमीन दी। किसे? जसनाथ जी को जमीन। किसे दी? जसनाथ जी को। क्या? जसनाथ जी को। कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ दी? बीकानेर में दी। कितनी बीघा जमीन दी? सिकंदर ने जसनाथ जी से प्रसन्न होकर 500 बीघा जमीन उन्हें दान में दी। कितनी? 500 बीघा। और जसनाति संप्रदाय के लोग जमीन पर ही सोते हैं। क्या? जमीन पर सोते हैं। जमीन पर सोते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? जसनाति संप्रदाय के लोग जमीन पर सोते हैं। अब इसमें बताई दे मैंने 36 नियम दिए गए हैं इनके अनुयायियों को। कौन संप्रदाय में? जसनाति संप्रदाय में। जसनाति संप्रदाय के बाद बात करते हैं हम विश्नोई संप्रदाय। इसके बाद कौन सा संप्रदाय आता है? विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। कौन सा? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जो विश्नोई संप्रदाय उसके प्रवर्तक क्या? उसके प्रवर्तक माने जाते हैं संत जामोजी। कौन? प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत जाम्बोजी। कौन? संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? विश्नोई संप्रदाय के। और जो विश्नोई संप्रदाय है क्या? ये विश्नोई संप्रदाय इसमें हिरण को पवित्र माना जाता है। किसको? हिरण को पवित्र माना जाता है। हिरण या हिरण को पवित्र मानते हैं। हिरण को पवित्र मानते हैं।
है ना। प्रवर्तक संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म पीपासर नागौर। क्या? पीपासर नागौर। कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में। किनका जन्म? संत जाम्बोजी का जन्म। संत जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ। संत जाम्बोजी द्वारा क्या? संत जाम्बोजी के जो गुरु है वो कौन थे? गोरखनाथ गुरु। किनके? संत जाम्बोजी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। कौन? गोरखनाथ। और इसी में बात करें अपन जाम्बोजी के बारे में, गुरु कौन हो गए? गोरखनाथ। अब इनका बचपन का नाम, इनका जाम्बोजी का बचपन का नाम, बचपन का नाम तो क्या था? बचपन का नाम धनराज। क्या था? धनराज। इनका बचपन का नाम, संत जाम्बोजी का बचपन का नाम क्या था? धनराज। गुरु कौन हो गए? गोरखनाथ जी। कौन? गोरखनाथ जी। और इनको पवित्र मानते हैं। संत जाम्बोजी में विष्णोई संप्रदाय में 2 ग्रंथों की रचना की गई। दो ग्रंथों की रचना हुई विष्णोई संप्रदाय में रचना, जिसका नाम क्या है? एक तो जम्ब गीता। क्या? जम्ब गीता। और एक का नाम जम्बू सागर। क्या? जम्बू सागर। इन दोनों ग्रंथों की रचना की गई कौन से? विष्णोई संप्रदाय में, है ना। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी के जो विष्णोई संप्रदाय, इसमें 29 नियम दिए गए। विष्णोई से पता लग रहा है 20 और 9। क्या? 20 और 9 तो 29 नियम। इसमें 29 नियम बताए गए। इसमें इनके अनुयायियों को 29 नियम बताए गए। कितने? 29 नियम बताए गए। कौन संप्रदाय में? विष्णोई संप्रदाय की बात कर रहे हैं। विष्णोई संप्रदाय। क्या? विष्णोई संप्रदाय में विष्णोई संप्रदाय, जो विष्णोई संप्रदाय, इसकी स्थापना कहाँ हुई? विष्णोई संप्रदाय की स्थापना भूल गए थे। स्थापना समरातल। क्या? समरातल बीकानेर। क्या? बीकानेर में। एक और बात निकल के आती है, जो संत जाम्बोजी इनकी टोपी की पूजा राजस्थान में। क्या? संत जाम्बोजी की टोपी की पूजा राजस्थान में, टोपी की पूजा मुकाम बीकानेर में की जाती है। हाँ, मुकाम बीकानेर में। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, सुनाई तो जरूर दे रहा होगा, है ना। तो राजस्थान में इनकी टोपी की पूजा भी की जाती है। किनकी? संत जाम्बोजी की, जो मुकाम बीकानेर में की जाती है। कहाँ? मुकाम बीकानेर में की जाती है। संत जाम्बोजी, किसकी बात कर रहे हैं? संत जाम्बोजी राजस्थान में। और इनके खड़ाऊ की पूजा भी की जाती है। किनकी? संत जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा। खड़ाऊ की पूजा। तो खड़ाऊ की पूजा कहाँ की जाती है? पीपासर नागौर में, जहाँ संत माऊजी का जन्म हुआ। पीपासर नागौर में। कहाँ? पीपासर नागौर में। कहाँ की जाती है? पीपासर नागौर में खड़ाऊ की पूजा संत जाम्बोजी की। संत जाम्बो जी की। अब अपना पूरा था विष्णोई संप्रदाय। क्या? विष्णोई संप्रदाय। अब बात करेंगे अपन एक और संप्रदाय, जिसका नाम है संप्रदाय गूदड़ा संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। गूदड़ संप्रदाय। तो गूदड़ संप्रदाय, ये जो गूदड़ संप्रदाय, इनकी इसकी प्रमुख पीठ। क्या? प्रमुख पीठ। गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है?
भीलवाड़ा में, नांदड़ा भीलवाड़ा, नांदड़ा भीलवाड़ा, नांदड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है नांदड़ा? भीलवाड़ा में। तो वहाँ क्या क्या है? गुर्जर संप्रदाय की प्रमुख पीठ, क्या प्रमुख पीठ भी है और इसकी स्थापना भी यही की गई है। किसकी? गुर्जर संप्रदाय की। हम बात करते हैं लालदास संप्रदाय की। दशनाथी हो गया, बिश्नोई हो गया, है ना। हम बात करेंगे इसके बाद जो संप्रदाय रहा लालदास संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, जो लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बात करेंगे कौन संप्रदाय के बारे में? लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। इसकी स्थापना किसके द्वारा, सॉरी इनके प्रवर्तक या इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसके प्रवर्तक लिख रहे थे जैसे प्रवर्तक संत लालदास जी। कौन माने जाते हैं? संत लालदास जी। कौन? संत लालदास जी माने जाते हैं, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? धौलीधुर गांव अलवर। जन्म कहाँ हुआ? धौलीधुर गांव अलवर में। कहाँ हुआ? धौलीधुर गांव अलवर में। इनका? संत लालदास जी का। और इनकी जो समाधि है, समाधि की बात करें, समाधि कहाँ स्थित है? शेरपुर गांव, शेरपुर गांव अलवर में। ये भी कहाँ स्थित है? अलवर में। क्या हो गया? समाधि हो गई, धौलीधुर गांव में इनका जन्म हो गया। प्रवर्तक लालदास जी माने जाते हैं। इनके संप्रदाय में ऐसा बोला जाता है, जब दीक्षा दी जाती है लालदासी संप्रदाय में, तो व्यक्ति को काला मुंह करके, क्या उसका काला मुंह करके उसे घोड़े पे बैठाकर, क्या सॉरी गधे पे बैठाकर, काला मुंह कर उसका उसका और गधे पे बैठाकर और जूतों की माला पहनाई जाती है। कब? उसको दीक्षा देते समय। कौन सी संप्रदाय की बात कर रहा हूं मैं? लालदास संप्रदाय की। उसे जूते की माला पहनाकर पूरी गलियों में घुमाया जाता है गांव के में, और लास्ट में उसे मीठी शरबत पिलाई जाती है। क्या? मीठी शरबत पिलाई जाती है। कौन सी संप्रदाय में? लालदासी संप्रदाय में। लास्ट में उसे मीठी शरबत पिलाई जाती है पूरे गांव की गलियों में घुमाकर, गधे पे बैठाकर, काला मुंह कर और जूते चप्पलों की माला फैलाकर। और ऐसा बोला जाता है लालदासी संप्रदाय में कि इस संप्रदाय में लोग अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं। क्या? मेहनत पर निर्भर रहते हैं। और इस संप्रदाय के लोग कृषि करते हैं। क्या? इस संप्रदाय के लोग कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? लालदासी संप्रदाय के लोग। और ये मेहनत पर निर्भर करते हैं, ये कमाकर खाते हैं। तो लालदास संप्रदाय के बारे में भी बात हो गई। लालदास, जो लालदास की मेव जाति के, कौन सी जाति की? मेव जाति। जाति कौन सी थी इनकी? मेव। और इनका जो ग्रंथ है वो कौन था? कौन सा था ग्रंथ? लालदास की वाणी। क्या? लाल दास की वाणी, ये ग्रंथ माना जाता था। किनका? लालदास जी का। तो लालदास जी की भी बात हो गई। अब बात करेंगे अपन अगले संत रज्जब जी के बारे में। क्या? संत रज्जब जी, संत रज्जब जी के बारे में बात करेंगे। संत रज्जब जी, इनकी जाति कौन सी थी? पठान जाति के। कौन सी जाति के थे? पठान जाति के। और पठान जाति के थे कौन? संत रज्जब जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ? सांगानेर में। जन्म सांगानेर, जयपुर, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर, जयपुर में जन्म हुआ। इनका? संत रज्जब जी का। और संत रज्जब जी के गुरु कौन माने जाते हैं? संत दादू दयाल। गुरु, गुरु कौन माने जाते हैं?
गुरु माने जाते हैं दादू दयाल जी। क्या? दादू दयाल जी। किनके गुरु माने जाते हैं? संत रज्जब जी के। और प्रमुख पीठ भी यही स्थित है, यही प्रमुख पीठ मानी जाती है। किनकी? रज्जब जी की प्रमुख पीठ भी यही है। कौन सी? सांगाने जयपुर में। तो संत रज्जब जी के बारे में हो गया, लालदास जी के बारे में हो गया, और अपन ने पढ़ा वो विष्णु संप्रदाय के बारे में होगा, और जसनाथ संप्रदाय के बारे में भी हो गया। बचा कुछ जो बच रहा था अपने अगली क्लास का। अब बात करेंगे अपन राम स्नेही संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? राम स्नेही संप्रदाय की। राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, इसके बारे में राम स्नेही संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामचरण। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राम चरण जी। कौन माने जाते हैं? रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जो राम स्नेही संप्रदाय, इसमें सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? फूलडोल भीलवाड़ा में। कहाँ लगता है? फूलडोल भीलवाड़ा में, राजस्थान में बड़ा मेला फूलडोल। क्या? फूलडोल। फूलडोल भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? प्रधान पीठ के बारे में, प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रधान पीठ किसकी? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो राम स्नेही संप्रदाय है, इनमें इनके अनुयायी सफेद धोती पहनते, सॉरी गुलाबी धोती पहनते हैं। कौन सी? गुलाबी धोती पहनते हैं अनुयायी। गुलाबी धोती पहनते हैं। क्या? गुलाबी धोती पहनते हैं। और जो ये राम स्नेही संप्रदाय, इनमें जो राम स्नेही संप्रदाय के लोग होते हैं, वो ना दाढ़ी रखते हैं, ना बाल रखते हैं, ना मूछ रखते हैं। क्या? ना दाढ़ी, ना बाल, ना मूछ, कुछ नहीं रखते। कौन से संप्रदाय के लोग? राम स्नेही संप्रदाय के लोग। और जो इनके अनुयायी होते गुलाबी धोती पहनते ही है। प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान में बड़ा मेला फूलडोल भीलवाड़ा में। प्रवर्तक रामचरण जी माने जाते हैं। कौन? रामचरण जी माने जाते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में कंप्लीट होने जा रहा है। और इनके जो प्रार्थना स्थल होते हैं किनके? राम स्नेही संप्रदाय के। प्रार्थना स्थल को वो क्या बोला जाता है? राम द्वारा। जो प्रार्थना स्थल होता है किसका? राम स्नेही संप्रदाय का, इसे बोला जाता है राम द्वारा। क्या बोला जाता है? राम द्वारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राम द्वारा बोला जाता है। और इनके संप्रदाय, इस राम स्नेही संप्रदाय में लोग दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे ही गंजे रहते हैं, साफ सुथरे। प्रार्थना स्थल को राम द्वारा बोला जाता है। और इनका ग्रंथ, ग्रंथ का नाम, ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है अवाणी। क्या? अरवण वाणी। अरवण वाणी। क्या? अरवण वाणी। अरवण वाणी। अरवण वाणी कौन किसका ग्रंथ है? राम स्नेही संप्रदाय का। तो राम स्नेही संप्रदाय को क्या, अब बात करेंगे अपन। अपन ने अपन लोगों ने कौन कौन से पढ़े? सगुण निर्गुण के संप्रदाय। अब बात करेंगे सगुण भक्ति से संबंधित संत कौन से थे, और निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन से संत थे। अब सगुण भक्ति से संबंधित
जो संत है उनमें पहले नाम आता है मीराबाई का। क्या पहला नाम आता है मीराबाई का? किनका नाम आता है? सॉरी, संत मीरा का। बात करेंगे अपन सगुण भक्ति के संत। क्या? सगुण, सगुण भक्ति के। क्या? भक्ति के संतों की, सगुण भक्ति के संत। इनमें पहला नाम आता है मीराबाई। क्या? मीराबाई का, मीराबाई का। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म, पहले नाम आता है जन्म, बात आती है पहली जन्म। तो कुड़की पाली में। कहाँ हुआ? कुड़की पाली में। कहाँ हुआ? कुड़की पाली में। इनका जन्म संत मीरा जी का। और इनके पिता कौन थे? पिता रतन सिंह। कौन? रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। और बचपन का नाम क्या था? पेमल। बचपन, बचपन का नाम क्या था किनका? मीराबाई का। क्या था? पेमल। बचपन का नाम क्या था? पेमल। क्या? पेमल। जन्म कुड़की पाली में, पिता रतन सिंह। और बचपन के गुरु, बचपन के गुरु चंपा जी। कौन? चंपा जी थे, जिन्होंने मीराबाई को नृत्य शिक्षा के बारे में सर्वप्रथम बताया। और अपने जो अपना कर्म धर्म होता है उनके बारे में, बचपन के गुरु जिनका क्या नाम है? सॉरी, चंपा जी। क्या? चंपा जी। बचपन का नाम क्या था मीराबाई का? पेमल, रतन सिंह और कुड़की। और इनका विवाह, क्या? इनका विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। विवाह, विवाह भोजराज। भोजराज कौन था? मेवाड़ का शासक राणा सांगा का पुत्र। क्या? मेवाड़ के शासक राणा सिंह का जो पुत्र था वो था भोजराज, जिसके साथ किसका विवाह हुआ? मीराबाई जी का विवाह हुआ। मीरा का विवाह हुआ किसके साथ? भोजराज के साथ। जो अब इसके बाद आता है इनका लालन पालन पोषण। क्या? पालन पोषण। मीराबाई का पालन पोषण की बात, पोषण की बात करते हैं तो पालन पोषण किसने किया? राव दूधा ने। क्या? राव दूधा ने, दूधा ने, दूधा ने। ये कहाँ का शासक था? मेड़ता का। कहाँ का? मेड़ता का शासक था। कहाँ का शासक था ये? राव दूधा मेड़ता का, जिसने मीराबाई का लालन पालन पोषण किया। ये जो राव दूधा है वो मीराबाई के कौन लगते थे? दादाजी। कौन? दादाजी लगते थे, राव दूधा। हम बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु। किसके? मीराबाई के। आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं इनके पंडित गजाधर। क्या? पंडित गजाधर, आध्यात्मिक गुरु पंडित गजाधर। आध्यात्मिक गुरु, श्री आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं इसके संत रैदास जी। कौन? संत रैदास जी। आध्यात्मिक गुरु संत रैदास, रैदास जी। और धार्मिक गुरु मीराबाई के धार्मिक गुरु कौन थे? पंडित गजाधर। कौन? पंडित गजाधर।
धर, पंडित गजाधर। ये जो पंडित गजाधर है कौन? पंडित गजाधर जब मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गई तो उनके साथ साथ ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चले गए। और कहा जाता है कि मीराबाई को 2 जागीरें दी गई। कौन सी 2 जागीर दी गई? 2 जागीरें दी, जागीरें दी। कितनी? 2। पहली आती है पूर्व भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा पहली जागीर तो ये दी मीराबाई को, है ना। किसने दी है? किसे दी? और पंडित गजाधर को दी गई। एक तो पूर्व भीलवाड़ा किसने? राणा सांगा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। दूसरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, या मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा। कौन सी? मांडल भीलवाड़ा। दूसरी पूर्व भीलवाड़ा। ये 2 जागीरें राणा सांगा के द्वारा दी गई। अब हम बात करते हैं पंडित गजाधर भी इनके साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गया। रतन सिंह हो गया मीराबाई का जन्म। इसे राजस्थान की राधा भी बोला जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा क्या बोला जाता है? राजस्थान की राधा। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या? राजस्थान की राधा कहा जाता है। अब जब मीराबाई जी के पति भोजराज की मृत्यु हुई, क्या भोजराज की मृत्यु हुई, तो मीराबाई ने साध्वी का रूप धारण कर लिया। क्या? साध्वी बन गई। कौन? मीराबाई। जब उनका पति शांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? वो पति मृत्यु होने के बाद उस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अत्याचार होने लगे। उनके पति की मृत्यु तो हो ही गई, लेकिन बाद में राणा सांगी की मृत्यु हो गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु हुई और उनकी पति की मृत्यु हो गई, तो उनके ऊपर अत्याचार होने लगा। किसके ऊपर? मीराबाई के ऊपर। तो मीराबाई कहाँ चली गई? सब कुछ छोड़कर वृंदावन चली गई। किसके कहने पर? तुलसीदास जी के, संत तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। और वहां पर ही वो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में लीन हो गई। तो ये 2 जागीरें दी गई मीराबाई को। संत तुलसीदास जी के कहने पर वो वृंदावन चली गई थी, तो अत्याचार होने लगा। और एक जो विक्रमादित्य हो गया, विक्रमादित्य विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए, मीराबाई को एक तो सांप की टोकरी, क्या? सांप की टोकरी और जहर का प्याला, क्या? जहर का प्याला भेजा, क्या भेजा था? किसने? विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए। क्या? मीराबाई को मारने के लिए एक जहर का प्याला और सांप की टोकरी भेजी थी, ताकि उस सांप उससे डसे और वो वहीं अपने प्राण त्याग दे। क्या? वो अपने प्राण त्याग दे। रावदुदा मेहता का शासक था। इनका जो विवाह हुआ था, इसका मीराबाई का विवाह, वो कहाँ हुआ था? मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। इनका विवाह मीराबाई कब हुआ था? 1516 में। कब हुआ था? 1516 में विवाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था मीराबाई का। तो मीराबाई के मंदिर भी राजस्थान में स्थित है कई जगह पर। तो इनके मंदिर के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्या? अगली क्लास में चर्चा करेंगे मीराबाई के मंदिरों के बारे में। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम, धन्यवाद।